एक्सरसाइज ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। कहता है इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये फिगर दिया हुआ एंगल पी क्यू आर यानी ये एंगल इक्वल टू एंगल पी आर क्यू यानी ये दोनों एंगल हमारा बराबर है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस यानी दिस एंगल इक्वल टू एंगल पी आर टी यानी ये एंगल। देखेंगे कैसे क्या होता है, समझेंगे। पहले लिख लेते हैं गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी आर टी आर एक्सटीरियर एंगल्स। बाहर लाइन एक्सटेंड करने पर बना है। टू प्रूव एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर। देखेंगे पी क्यू आर ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है और ये दोनों इक्वल हमको दिखाना है। तो देखते हैं एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी क्यू आर। इस दोनों एंगल वाले क्या देख रहे हैं, ये दोनों लिनियर पे बना रहा है। तो ये लिखेंगे हम लोग फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो क्या हो जाएगा, जब एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके आधार पर क्या हमारा हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर इक्वेशन 1 कहा जाए। फिर देखें यहां भी ये दोनों भी लिनियर पे बना रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे नहीं ज्यादा। सिमिलरली एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। हमको ये दिया हुआ है पी आर की पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। तो इस पी आर क्यू के जगह हम लोग पी क्यू आर भी लिख सकते हैं माइनस एंगल पी क्यू आर। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहां पर रीजन भी लिख देंगे सिंस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन। तो क्या देखे 1 और 2 दोनों हमारा 180 माइनस पी क्यू आर है, ये भी 180 माइनस पी क्यू आर है। तो इस तरह से ये दोनों बराबर हमारा हो गया। यही लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। दैट्स प्रूव्ड। यही हमारा है।
फिर से समझें थोड़ा सा। ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ था, ये दोनों एंगल इक्वल हमको दिखाना, तो दोनों का सम 180 होगा, चूंकि लीनियर पेयर बना रहा है, इसलिए ये प्लस ये 180, ये एंगल निकाल ले 180 माइनस इतना। उसी तरह से यहाँ भी ये एंगल 180 माइनस इतना, और ये चूंकि बराबर, इसकी जगह भी ये एंगल हम रख दिए, तो ये भी 180 माइनस पी क्यू आर और ये भी 180 माइनस पी क्यू आर, दोनों इक्वल हो गए। बस यही है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें स्टूडेंट बहुत धोखा खाते हैं। ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ ही रहा है, तो सीधे वहां पर लिख दिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री, कुछ काम कर ली यूं ही। तो ऐसे पोजीशन में उनका सॉल्यूशन गलत हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे फिर काम करेंगे। यहाँ हमको प्रूव करना है ए ओ बी लाइन, और यहाँ पर दिया हुआ इस दोनों का सम, इस दोनों का सम यानी x और y का सम z और w का सम बराबर है, ये दिखा रहा है। तो हम सबसे पहले गिवन टू प्रूफ लिख लें, फिर उसके बाद फिर काम करेंगे। हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है। In the figure angle COB equals to x, angle AOC equals to y, angle AOD equals to z, angle ZOB equals to and ये DOB होगा x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z। इतना चीज दिया हुआ है। टू प्रूव क्या है, ए ओ बी इज अ लाइन। तो ये हमको पहले समझेंगे, हम समझना है कि कैसे ए ओ बी लाइन प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रेट एंगल दिखाना पड़ेगा। यानी या तो एंगल AOC प्लस COB 180 दिखावे, या एंगल AOD प्लस एंगल DOB 180 दिखावे। जैसा भी कोई एक दिखाना पड़े, एक पेयर 180 दिखाएंगे तभी जाकर के ये हमारा पूरा। तो हम पहले देखते हैं, किसी कोई भी दो पेयर को हम दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्लस ये 180 दिखावे या ये प्लस ये दिखावे। कैसे दिखाएंगे ये हम लोग समझेंगे। हम लोग कल भी पढ़े थे, एक एग्जांपल में इसी तरह का क्वेश्चन था, वहां पर देखे थे सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट 360 डिग्री होता है, इसकी चर्चा किए थे हम। कोई भी पॉइंट है कंप्लीट एंगल बनता है, यहां पर जैसे है ये, तो ये पूरा एंगल 360 डिग्री होगा, ये कंप्लीट एंगल कहलाता है। अब इसमें ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 5 एंगल 6 एंगल जो भी है, इस सब का सम 360 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये सब मिल करके एक कंप्लीट एंगल बनाता है। तो हम लोग इसी बात को लिखने वाले हैं। यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, एज वी नो that sum of all angles, यहां पर छोड़ते हैं, around a point equals to 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, ये x प्लस वाई प्लस
जेड प्लस डब्ल्यू, ये हमारा हो गया 360 डिग्री। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और हमको दिया हुआ है कि ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो इस जेड प्लस डब्ल्यू को के जगह भी हम लोग एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई 360 डिग्री, यानी 2x प्लस 2y 360 डिग्री। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हम लोग क्या देखें, इसको साफ करते हैं। क्या देखें, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 यानी 180 डिग्री। x प्लस वाई 180 डिग्री लिख देंगे, सिंस x एंड y form a straight angle, therefore AOB is a line। बस यही हमारा काम है। काम बहुत छोटा है, लेकिन कायदे से करेंगे तभी। भाई धोखा होता है जनरली कि सीधे दिखा पड़ता कि एओबी तो लाइन है, ये है एओबी लाइन है, ये क्वेश्चन को पूरा पढ़े नहीं, आधा पढ़े और आधा अपना दिमाग लगा लिया और हम निकल गए। तो वहाँ पर क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ करके समझना चाहिए कि हमको क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या मार्क पूछ रहा है, क्या प्रूव करना है, उसके बाद काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन फिगर POQ इज अ लाइन। POQ यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर दिया हुआ है। रे QR कहां है, गलत लिखा गया लगता है, ये OR है, सॉरी OR is perpendicular to line PQ, ये OR perpendicular PQ। QS is another ray, सॉरी ये भी QS नहीं बल्कि ये OS है। OS is another ray lying between OP and OR, OP and OR, इसमें कोई रे है, इसका मेजरमेंट कितना क्या है नहीं है, ऐसा कुछ चर्चा नहीं है। प्रूव दैट एंगल ROS, एंगल ROS यानी ये एंगल इक्वल टू हाफ एंगल QOS, यानी ये पूरा एंगल माइनस एंगल POS, यानी दिस एंगल माइनस दिस एंगल, इसका हाफ करेंगे तो ये एंगल ROS मिलेगा। ये बड़ा लटपट वाला क्वेश्चन है, देखने में बड़ा उलझा हुआ लगता है और जनरली स्टूडेंट इसको देख करके ही छोड़ के भाग जाए, हाफ क्या दे दिया, ये कैसे निकालेंगे, माइनस कैसे करेंगे, वैल्यू कुछ दिया नहीं है, कैसे बनाएंगे, छोड़ देता है। कौन माथा पच्ची करता है, चलो हटो। लेकिन नहीं, हमको तो बनाना है, पेशेंसली वर्क करना है। पहले समझेंगे क्वेश्चन को, तोड़ तोड़ के समझेंगे, फिर देखेंगे हमको क्या क्या दिया हुआ है, क्या मालूम करना है, कैसे करना है, ये हम डील करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले सबसे पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग काम करेंगे। गिवन लिख दिया, POQ इज अ लाइन। दूसरा OR परपेंडिकुलर PQ, OS lies between ray OP and OR।
हाँ ठीक तो है। टू प्रूव एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हमको पेशेंस खोना नहीं है, काम करना है, समझ करके चलना है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ओ आर परपेंडिकुलर ओ क्यू है तो ऑब्वियसली एंगल क्यू ओ आर 90 डिग्री होगा, और उसी तरह से एंगल पी ओ आर भी 90 डिग्री होगा। इस चीज को पहले देखते हैं। पी ओ आर 90 डिग्री यानी ये प्लस ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। हम लोग इसी बात को लिखेंगे। सिंस ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू देयरफॉर एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम लोग एक एक करके काम करेंगे। पी ओ आर एंगल पी ओ आर 90 डिग्री यानी एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस 90 डिग्री। इसके आधार पर हम लोग एंगल आर ओ एस मालूम कर लेते हैं। एंगल आर ओ एस 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब हम लोग देखेंगे एंगल क्यू ओ एस। एंगल क्यू ओ एस ये क्या है बेटा? एंगल आर ओ एस है, इसको उल्टा करके लिखते हैं। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर। एंगल क्यू ओ एस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये पूरा एंगल होगा। इससे भी हम लोग आर ओ एस मालूम करेंगे। क्यू ओ आर हमारा 90 डिग्री है, तो पहले एक लाइन और लिखी ले। पहले एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस यानी एंगल आर ओ एस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों में LHS में RHS है। ऐड करेंगे ROS प्लस ROS 2 ROS हो जाएगा, और ये प्लस ये हम लोग देखते हैं मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा इसी से। इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। इधर तो हो गया हमारा 2 एंगल ROS। आइए 90 कैंसिल हो जाएगा हमारा। एंगल QOS माइनस एंगल POS, इसको उल्टा करके लिख लिया। आगे में पॉजिटिव टर्म से लिखना अच्छा रहता है इसलिए। तो एंगल ROS हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। यहां पर समझेंगे क्वेश्चन का भिन्न भिन्न रूप होता है। ऐसा नहीं कि हम ये जो बना लिए हो गया यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, भूल जाइए। आपको ये प्रूव करने के लिए आता है, यानी प्रूव दैट 2 एंगल ROS इक्वल टू QOS माइनस POS। ये भी प्रूव करने के लिए कुछ और भी आ सकता है, और इससे रिलेटेड MCQ में भी क्वेश्चन कुछ आ सकता है जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। वैल्यू कुछ दे देंगे और कहेंगे ये इस वैल्यू निकालिए, तो यहां पर देखना पड़ेगा। मान लो यह दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया 130 डिग्री, ये दे दिया 150 डिग्री, 50 डिग्री, ये एंगल मालूम करिए।
तो है 130 माइनस 150, उसका हाफ कर देंगे, 80 निकल गया। इस तरह से काम होता है। हमको मंथन करके समझना चाहिए कि हमको और क्या क्या ऑप्शन इससे बन सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या हो सकता है, क्या पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तो कहता है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ठीक है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इससे पहले फिगर हमको बनाना है, तो हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। एक्स वाई जेड, ये एंगल है 64 डिग्री। ये हमारा बन गया। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, यानी इधर बढ़ाया गया। मान लो ये पॉइंट है पी, यही समझना होता है। एक्स वाई बाय द वे, अगर यहां एक्स लिखते तो इधर हम बढ़ाते, एक्स वाई ये बढ़ता हमारा। नाम तो कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। हम इधर लिखे हैं, इधर बनाए, बढ़ाए। एक्स वाई करा, वाई एक्स अगर करता तो फिर उल्टा होता, तो ऐसा नहीं बनता, यहां पर ऐसा ही बनेगा। अब आगे क्या करता है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, यानी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है रे वाई क्यू। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, यानी ये पूरा एंगल मालूम करना है पहला काम। फिर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, यानी इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, इसको छोड़ करके ये एंगल मालूम करना है। हम लोग समझेंगे, पहले इसको साफ कर लेते हैं, ऐसे गंदा देखने में समझ में नहीं आएगा जल्दी, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे आगे। इसको भी हटा देते हैं। ये एंगल मालूम करना है, तो अब गौर से देखें ये एंगल कैसे मालूम होगा। एंगल एक्स वाई जेड तो 64 दिया हुआ है। किसी तरह से अगर ये एंगल मालूम हो जाता है तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये एंगल पूरा मालूम हो जाएगा। ये एंगल कैसे मालूम होगा, ये एंगल जो है से एंगल जेड वाई पी का हाफ है, वाई क्यू बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हमारा है, ये दोनों एंगल। तो हम एंगल जेड वाई पी तो मालूम कर सकते हैं, ये दोनों, और ये 180 लीनियर पेयर बनाता है, एंगल जेड वाई पी मालूम कर लेंगे। उसका हाफ करेंगे तो एंगल जेड वाई क्यू भी मालूम हो जाएगा और एंगल क्यू वाई पी भी मालूम हो जाएगा, दोनों सेम होगा। उसके बाद हम लोग काम करेंगे। यहां पर सबसे पहले गिवन टू प्रूफ लिख लें, फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। गिवन है एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई इज produced to a point P, YQ bisects angle ZYP। टू फाइंड है, यहाँ पर टू प्रूव नहीं, टू फाइंड है। जहां पर जैसा रहता है उसके अनुसार हमसे हम लोग लिखते हैं। टू फाइंड क्या है, नंबर 1 एंगल एक्स वाई क्यू, नंबर 2 रिफ्लेक्स एंगल क्या है, क्यू वाई पी। तो हम लोग देखेंगे since angle
जेड वाई पी and angle XYZ form a linear pair. Therefore, angle ZYP plus angle XYZ equal to 180 डिग्री। इसका वैल्यू 64 दिया हुआ है, तो एंगल जेड वाई पी प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको यहां ही ले आते हैं। एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ये कितना होगा? 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1, 116 डिग्री। जेड वाई पी, इसका हाफ क्या हो जाएगा? हाफ एंगल जेड वाई पी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई 116 डिग्री यानी 58 डिग्री। हाफ जेड वाई पी क्या होगा? ये दोनों ही एंगल होगा। दिस इंप्लाइज एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 58 डिग्री। तो सबसे पहले एक्स वाई क्यू निकाल लें। एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी यानी 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, ये मालूम हो जाएगा। फिर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है। क्यू वाई पी भी हमको यहां मिल चुका है, ये भी है 58 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी यानी 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। ये दोनों आप लोग खुद निकाल सकते हैं, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, जरूर आप लाइक कीजिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।